हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। चलिए जी, जिस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की मैंने आपको एबीसी एनालिसिस बताई थी, उसी तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग की एक डीप में एबीसी एनालिसिस करते हैं। कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार, किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ सकता है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए हम स्टार्ट करते जल्दी से। ठीक है, पेपर नंबर 1 जिसकी हम बात करते हैं, पेपर नंबर 1 हमारा क्या होगा? अकाउंट्स का पेपर होगा। इस पेपर का सबसे बेस्ट पार्ट बेटा पता है क्या है? इस पेपर का बेस्ट पार्ट ये है कि आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें आप नंबर ऑफ डेज जो आपको मिलेंगे आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 मई को आपका पेपर है। ठीक है, तो 3 को 2 बजे आपका पेपर होगा, तो 3 का भी आधा दिन आपके पास है। सेकंड है, फर्स्ट है, और उसके बाद 30 अप्रैल भी है आपके पास। ठीक है, 3 से 4 दिन आप इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए ले सकते हो। तो इसका मतलब आपके लिए 3 से 4 दिन है, तो बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो इस पेपर को। चलिए जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना के 3-4 दिन की, ठीक है, लास्ट में रिवीजन रख सकते हो। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, नॉट वेरी वेरी श्योर, बट मैं कोशिश करूंगा, एक बुकलेट प्रोवाइड करूंगा कि आपको लास्ट के 2 या 3 दिन आप कैसे इस बुकलेट में से पढ़ो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपको, और उन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, हर चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी बच्चों, आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स एक पेपर है हमारा। अकाउंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, इन द सेंस कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपके 5 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं जनरली। ठीक है, 15 मार्क्स के भी आते हैं, और 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी आता है। अब यहाँ पर मैं आपको हमेशा रिकमेंड ये करूंगा, जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करना, फिर 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, और सबसे लास्ट की प्रियोरिटी रखना 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए। जनरली जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आता है। ठीक है, ये बात मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, ये बात मैं आपको यहाँ से देख के बता पा रहा हूँ बेटा। दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो है जनरली कहाँ से आता है? आपका आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आ जाता है। ठीक है जी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 20-25 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, ये शुरू के जो 4 चैप्टर हैं बेटा, इनको मैं एक कैटेगरी के चैप्टर मान रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी मैं बात कर रहा था आपसे 20 मार्क्स के लिए, तो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, शुरू में अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। अकाउंट्स के अंदर देखा गया एक क्वेश्चन पक्का 20 मार्क्स का आएगा, बट सबसे लास्ट के लिए रखना है उसको। चलिए जी, आई होप आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होगा वो एएस बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो कंपलसरी क्वेश्चन है। इसका मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता आपके लिए कि एएस को छोड़ के जाओ। तो इसलिए लास्ट दिन जब आपका 3 तारीख को एग्जाम होगा, 3 तारीख की सुबह से आपको एएस को पढ़ना है अच्छे से बेटा। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसने से पहले भी एएस को देखते जाना मेरे अकॉर्डिंग। आप कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन और सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट एएस के मैं आपको दे दूंगा पहले ही। ठीक है, उनको आप देखते हुए अंदर घुसना, मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा उसकी वजह से। ठीक है, वो जो एएस है आपके अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के एग्जाम में हर बार कवर कर रहे हैं। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? ये देखो नवंबर 22 का रिकॉर्ड, ये देखो यहाँ का रिकॉर्ड, ये देखो यहाँ का रिकॉर्ड। तो 30 मार्क्स का एएस, ठीक है, आपके आएंगे। पर अब एएस में से कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एएस की कवरेज होती है बेटा। नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 के नॉर्मल एएस आपके होंगे, जैसे एएस 2 हो गया, 16 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, वहां से क्वेश्चन आते हैं। पर जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एएस के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? इंट्रोडक्शन से होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर 2 या 3 टॉपिक दे रखे हैं, आपकी यूनिट्स दे रखे हैं आईसीआई की, आपके मॉड्यूल के अंदर, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। तो जनरली बच्चे जो इंट्रोडक्शन को ढंग से पढ़ के जाते नहीं है, तो अगर इंट्रोडक्शन को आप ढंग से पढ़ के नहीं जा रहे तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपको ध्यान रखना ये चीज को अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे आपके। तो इसका मतलब एएस का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स लिखा है। ठीक है, वहाँ पे लेवल ऑफ एंटिटीज के बारे में गिवन है, ये सारी बातें कर रखी है, आईएफआरएस की नीड के बारे में गिवन है, ये सब चीजें वहाँ दे रखी है। अप्रूवल बेस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको क्या ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन को एएस में, एएस के अंदर 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 वो एएस के इंट्रोडक्शन में से आता है। और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, आप जाके क्वेश्चन देखोगे,
और गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन होगा कि गोइंग कंसर्न हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स बनाओ। और दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, वहां पे प्रोवाइड करूंगा मेरे बच्चों, ठीक है जी। दूसरी बात, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, वो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, किसी में से एएस से आ सकता है, जो आपके ऊपर 8 एएस एप्लीकेबल है, उस पर 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। आई बात समझ? चलिए जी, तो एएस को बहुत अच्छे से कर देंगे। ए कैटेगरी है एकदम हमारी, ये ए कैटेगरी, सुपर ए कैटेगरी बोलूंगा। 30 मार्क्स के एएस आपके सिलेबस में आने और नहीं करके जाओगे तो आपकी गलती है। समरी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो इस चीज की। और 20 मार्क्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए तो मैं बोलूंगा लास्ट में अटेम्प्ट करना, पर बीच में से कोई नॉर्मल क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों चैप्टर अगर आपके आ गए तो 50 मार्क्स तक आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं यही कैटेगरी के अंदर, हमेशा देखा गया ब्रांच चैप्टर से क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता ही आता है, पर अप टू 15 मार्क्स तक भी जा सकता है। आप देखो 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, पर 15 मार्क्स तक का जा सकता है। और ब्रांच चैप्टर में इस बार जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन ब्रांचेस है। फॉरेन ब्रांचेस मैं बड़ी डीपली बता रहा हूँ, ध्यान देना। या तो स्टॉक एंड डेटर पढ़ के चले जाना या फॉरेन ब्रांच, इन दोनों में से आ जाएगा क्वेश्चन आपका, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने बढ़ के देखा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री एक ऐसा चैप्टर है जो 10 मार्क्स का जनरली एग्जाम में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और आ रहा है। बट उसमें अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज सिंगल एंट्री चैप्टर एक वो चैप्टर है जिसके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको अच्छे से अकाउंटिंग आती है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। पर मुझे चांसेस लगते हैं कभी भी हो सकता है सिंगल एंट्री से भी आपका क्या कहते हैं 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। मुझे ये डर लगता है कभी कभी इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले जमाने में, ठीक है, सिंगल एंट्री एक वो चैप्टर था 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, और बहुत टाइम हो गया है सिंगल एंट्री से 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया आपका, तो हो सकता है इस बार सिंगल एंट्री से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए मैंने ये पहले 4 चैप्टर आपके क्या रखे हैं, एक कैटेगरी, इन चारों चैप्टर को आप करोगे 70 to 80%, मतलब बहुत मिनिमम बोलूं 70% के आसपास की कवरेज आपको मिल जाएगी पहले 4 चैप्टर से, सिंगल एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच और एएस। ठीक है जी। उसके बाद बी कैटेगरी की कुछ टॉपिक्स है जिनकी मैं बात करता हूँ आपसे, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम आपका जो है चैप्टर 10 मार्क्स का आता ही रहता है जनरली आपका, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इंश्योरेंस क्लेम में दो ही टॉपिक है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से आपका काम बन जाएगा। वैसे ही ऑन दी अदर हैंड आपके पास इन्वेस्टमेंट चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जनरली देखा गया है, ठीक है, एक बार 20 मार्क्स का भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिवेंचर्स और शेयर्स वाले क्वेश्चन है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अभी तक मैं क्या देख रहा हूँ बार बार कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको आईसीआई कवर नहीं कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे मैं स्टेक रख रहा हूँ अपना, थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वो चैप्टर है जो 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 मार्क्स का आ सकता है। दो चैप्टर पे मेरा स्टेक है यहाँ पर, एक नंबर 1 एक आपका सिंगल एंट्री, और नंबर 2 क्या हो गया कैश फ्लो। सिंगल एंट्री से 20 मार्क्स तक कभी भी आ सकता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 10 मार्क्स। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, डिवेंचर एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली इग्नोर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आईसीआई ने बीच बीच में इग्नोर करा हुआ है इस चैप्टर को, बट फिर भी मैं बोलता हूँ इसको पकड़ के बनाओ अच्छे से। सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन है कुछ जो एग्जाम में जनरली आते हैं, 10 मार्क्स तक वो भी आ सकता है। बचा क्या हमारा हायर परचेज, क्या बचा हमारा हायर परचेज। लास्ट टाइम हायर परचेज से आपका आई थिंक ये गलती से 8 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कैश प्राइस निकालने के लिए। पर इस बार अगर हायर परचेज से क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है दैट इज कि आपका 10 मार्क्स का फुल फ्लैज कोई डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हायर परचेज के अंदर एक टॉपिक है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कौन सा टॉपिक है बेटा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको वो टॉपिक आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो टॉपिक आप कंफ्यूजन क्रिएट करता है या आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, वीडियो के नीचे अगर कमेंट्स मिल जाएंगे मुझे किसके, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के, तो पक्का वो टॉपिक मैं आपकी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर। चलिए जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट, बोनस, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इन चारों चैप्टर को मैंने सी कैटेगरी में डाला है। सी कैटेगरी का मतलब क्या हो गया मेरा, ऐसा नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट ये नॉर्मल से टॉपिक्स है, बहुत जल्दी कवर कर लोगे। बोनस और राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर्स बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको बड़े आराम से कर लोगे। डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लास्ट टाइम इग्नोर हो गया, तो कोशिश करते हैं शायद क्वेश्चन आ जाए इसका, ठीक है, बट ये चारों चैप्टर को मैं लास्ट में डालता हूँ। बट फिर भी बोलूंगा अगर एग्जाम को पास करना है बहुत अच्छे से, तो मैं आपको कुछ 5 चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से करके जाना। नंबर 2 मैं आपको बोलूंगा ब्रांच चैप्टर अच्छे से करके जाना। नंबर 3 मैं आपको क्या बोलूंगा, दैट इज आपका इंश्योरेंस क्लेम। नंबर 4 आपका क्या हो गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट चैप्टर। ये जनरली चैप्टर हर बार एग्जाम में कवर होते हैं, और वहां से मैं बोलूंगा आपको क्या, मतलब वहां से मतलब कंपनी अकाउंट से मैं बात करूंगा आपसे, तो एक चैप्टर जो मेरे को हमेशा लगता है कि आना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये एक अच्छे खासे मार्क्स का आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है, सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये बोनस, प्रेफरेंस और डिवेंचर को मिक्स करके 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता है, तो वो भी आप ध्यान रख के जाना। वहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी आपको, वो दिखता है, ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने बातें बताई आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जिसकी वजह से आप 50 से 60 मतलब कम से कम 50-60 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा आपका जो अकाउंट्स का पेपर नंबर 1 है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करो। अगर ये पेपर आपका अच्छा नहीं होता तो बाकी तीनों पेपर पे आपका इम्पैक्ट डालेगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देगा। आई थिंक आपको सब मेरी बातें समझ आ गई। चलिए जी, यहाँ तक मैंने इतना ही बताना था, बाकी मैं और अपडेट्स के साथ आऊंगा और अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लीज मेक श्योर, ठीक है, आप कनेक्टेड रहो, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट बेटा।